दोस्तों आरपी स्टडी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की जो अर्धवार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर देखेंगे हिंदी विषय का। और मॉडल पेपर ही क्या, लगभग इसमें से ही प्रश्न आएंगे। और जो कहते हैं ये फेक हैं तो मॉडल पेपर की तरह इसको ले ले और इसकी तैयारी करें। उस मॉडल जो परीक्षा में जो नील पत्र होता है, जो राजस्थान बोर्ड ने कहा है कि ये पार्ट इतने नंबर का है, उनमें से हमने ये पेपर बनाया है। तो एक बार देख लो तो आपकी तैयारी और बेहतर हो सकती है। हम और यूट्यूबर की तरह ये नहीं कहेंगे कि यह देखोगे तो यही पेपर आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर मॉडल प्रश्न पत्र माध्यमिक परीक्षा 2022 हिंदी कक्षा 10। ठीक है, ये कुछ निर्देश है आपके लिए जो आप फॉलो करो तो आपकी मर्जी। ये निर्देश आपके लिए 2 घंटा 45 मिनट में है। परीक्षा का हर प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक है, यही है। आगे चलते हैं। पहला प्रश्न है जो आपके लिए गद्यांश है। उस गद्यांश में 5 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। तो ये अनुशासन पर है। जो ये गद्यांश, इस गद्यांश को आराम से पढ़िए और इसमें से हल कीजिए और इसके आंसर बताइए। और इसके आंसर हम अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। तो पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। अनुशासन या अनुशासन के प्रकार, अनुशासन का महत्व और विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। ये 4 है, इनमें से एक सही आंसर है। और दूसरा प्रश्न है अनुशासन कितने प्रकार का होता है। 4, 2, 3 या कोई नहीं। और व्यक्ति के जीवन में संघन साधना का काल है। बाल्यकाल, वानप्रस्थ्य काल, विद्यार्थी जीवन या उपयुक्त में से कोई नहीं। अनुशासन के प्रमाण है। अनुशासन के क्या प्रमाण है। और 5वां प्रश्न है कि व्यक्ति जीवन में किसका गहरा महत्व है। ठीक है, अब आ गया आपके लिए पद्यांश। अब इस पद्यांश को पढ़ दीजिए। और ये शायद अपठित पद्यांश है। अपठित पद्यांश जो आपने नहीं पढ़ा हुआ है, अब इस पद्यांश को ध्यान से पढ़ें। और इस पद्यांश का शीर्षक क्या है, इस पद्यांश में किसकी पीड़ा का वर्णन किया है, कारकुन का शाब्दिक अर्थ क्या है, आँखों का तारा क्या होता है, वाक्यांश में वर्णित पीड़ित वर्ग की आँखों में चमक कब आती है, माँ का आंचल कृति के रचनाकार कौन है। वो प्रश्न खत्म हो गए। अब अगला प्रश्न है कि माँ का आंचल जो कृति का पाठ है, कृति का अध्याय 1, उसका लेखक कौन है। तो उसके लेखक है शिवपूजन सहाय। जॉर्ज पंचम की नायक कहानी का क्या उद्देश्य है। वो क्या उद्देश्य है, आप तीनों में से 4 में से एक बता देना। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है कि भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य किन शब्दों से होती है और कितने प्रकार के शब्दों से होती है। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तौल या भाव का माप का बोध कराते हैं, वे क्या कहलाते हैं, ये आपको बताना है। प्रश्न है 6 रिक्त स्थान की। और फिर है ये लघुरात्मक प्रश्न, इनके उत्तर देने। संधि एवं संयोग में क्या अंतर है। समास शब्द का परिभाषा लिखिए। तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ लिखिए। आप भले तो जग भला, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। ससमे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना थी। एक कहानी, यह भी रचना में मंडू भंडारी के साथ साथ किसका व्यक्तित्व उभर कर आया है। और सुशीर वाद्यों से क्या अभिप्राय हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है। उत्साह कविता में बादल के गिर्द अर्थों की ओर संकेत करता है। और 11वां प्रश्न है कि माता का आंचल पाठ में उन प्रसंगों के नाम लिखिए लिखिए जो आपके दिल को छू गए। ये पाठ बहुत अच्छा सबके दिल को छू गया होगा। साना छाना हाथ जोड़िए यात्रा वृंत में भारत के किस क्षेत्र का वर्णन हुआ है।
हालदार ये खंड ब है जिसमें ये निर्देश दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 4 से प्रश्न संख्या 16 तक प्रत्येक प्रश्न अधिकतम उत्तर सीमा 40 शब्दों में है और लगभग हर प्रश्न 2 नंबर का है। हालदार साहब की दूसरी बार देखने पर मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया? बाल गोविंद भक्त किस प्रकार के व्यक्तियों से अधिक स्नेह का पात्र मानते थे और क्यों? लेखक ने सेकंड क्लास का रेल टिकट लेने से क्या अभिप्राय है? लखनवी अंदाज अध्याय के आधार पर लिखिए। काशी की क्या विशेषताएं बताइए, संक्षेप में लिखिए। सूरदास जी ने उद्धव के कमल पत्र की क्या समानताएं बताइए। दुआ नामक छंद के लक्षण लिखिए। कन्यादान कविता में एक माँ अपनी बेटी को क्या सीख दे रही है, संक्षेप में लिखिए। अट नहीं रही है कविता के अनुसार फाल्गुन ऋतु में सौंदर्य को स्पष्ट करें। मैं तारी के हाथ खाने में पेट बच्चों का पेट भी भरता है, ऐसा क्यों कहा गया है? माता का अंचल अध्याय के आधार पर संक्षेप में उत्तर लिखिए। नई दिल्ली की काया पलट क्यों किया गया? जॉर्ज पंचम की नाक के अध्याय के आधार पर संक्षेप में लिखिए। नार्गे के धर्म चक्र की क्या विशेषताएं हैं? साना साना हाथ जोड़ी अध्याय के आधार पर लिखिए। मनु भंडारी का जीवन व कृतित्व परिचय संक्षेप में लिखिए। राम वृक्ष बेनीपुरी का जीवन व कृतित्व परिचय संक्षेप में लिखिए। जयशंकर प्रसाद जी के जीवन व कृतित्व परिचय संक्षेप में लिखिए। अथवा में प्रश्न है, गिरिजा कुमार माथुर के जीवन का कृतित्व परिचय लिखिए। अब आता खंड स जिसमें प्रश्न संख्या 17 है और उस गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए जिसका उत्तर की सीमा है 60 शब्द। और ये 2 है गद्यांश, एक गद्यांश और दोनों ही गद्यांश है और इसकी व्याख्या करनी है। पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या भी करनी है। यहाँ ये देखिए दोनों पद्यांश होगा, पद्यांश की व्याख्या होती है, गद्यांश की व्याख्या नहीं होती है। अब 18वां प्रश्न, बाल गोविंद भक्त को साधु क्यों कहा गया है? विस्तार से लिखिए, विस्तार से वर्णन कीजिए। नवाब साहिब ने अपने खानदानी रईस होने के भाव को किस प्रकार प्रकट किया? उन्होंने खीरा नहीं खाया, खीरा तैयार करके बाहर फेंक दिया था। लखनवी अंदाज व्यंग्य लेख के आधार पर लिखिए। 20वां प्रश्न है कि गोपियों के द्वारा हमारे हरी हरील की लकड़ी कहने का क्या तात्पर्य है? 20वां प्रश्न है कि उत्साह कविता में केंद्रीय भाव को लिखिए। मतलब कि उत्साह कविता में जो कवि ने हमें भाव देने की कोशिश की थी उसको लिखिए। खंड द जिसमें 300 से 350 इसमें एक निबंध लिखना है किसी 4-5 विषयों में से एक विषय पर, जिस पे 300 से 350 के अंदर होना चाहिए। पहला है राष्ट्रीय एकता, दूसरा है प्रदूषण, ये है, और तीसरा सड़क सुरक्षा, चौथा है मातृभूमि का एक महत्व, और 5वां आप ऐड कर लीजिए कोरोना वायरस। ये लगभग पक्का आएगा आपके लिए। 22वां प्रश्न है कि आपका नाम गौरव है, आप अपने विद्यालय की क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। विद्यालय में अधिक खेल सामग्री मंगवाने हेतु प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। और अथवा एक दूसरा प्रश्न भी लिख ली, मतलब एक नहीं आए तो दूसरा भी बता देना कि पढ़ाई हेतु छात्रावास में रह रही अपने छोटे भाई को पत्र लेकर कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु उपायों की जानकारी दीजिए। 23वां प्रश्न है कि आपका मित्र फूलों से बनी वस्तुओं, गुलदस्ते, हार, मालाएं आदि की बिक्री बढ़ाना चाहता है। आपकी सहायता के लिए उसके विज्ञापन तैयार करना है। और अथवा प्रश्न है, कला को अंकुर संस्था की कला विधि में कुछ चित्र पेंटिंग बिक्री के लिए उपलब्ध है, तो इसके लिए 20 से 50 शब्दों में एक क्या तैयार करना है? आपको तैयार करना है एक विज्ञापन। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसकी मतलब जो की होती है आंसर वो हम आपको ज़रूर बताएंगे अगले वीडियो में। और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम अब चैनल सब्सक्राइब मोड चालू कर देंगे, जिससे कि जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उन्हें ही नोटिफिकेशन मिलेगी और वह उन्हें कोई वीडियो देखने का मौका मिलेगा। तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए इस PDF को, इस
पेपर को बनाने में जो मेहनत लगी है वो हमारी कामयाब हो जाएगी।